रेकी पावर ऑफ डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रेकी में 7 चक्रों की कहाँ कहाँ मूल स्थान हैं और उसका बृहद साइंस क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। कुंडली जागरण 7 ऊर्जा चक्र इस संपूर्ण ज्ञान वीडियो में। सबसे पहले 7 चक्रों में मूलाधार चक्र या मूल चक्र या आधार चक्र आता है। कुंडली जागरण के 7 चक्र में से यह पहला चक्र है। यह चक्र जननेंद्रियों और मलद्वार के बीच स्थित होता है। स्त्रियों में यह गर्भाशय और ग्रीवा के बीच स्थित होता है, जहाँ योनि गर्भाशय से मिलती है। इस स्थान पर एक ब्रह्म ग्रंथि होती है, जो ब्रह्मा की घोतक होती है। इसका जो रंग है वो लाल होता है। इसका जो द्वितीयक रंग होता है वो काला होता है। लाल रंग जीवन भौतिक ऊर्जा का घोतक है। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल के समान दिखाई देता है। यह चतुर्भुज के आकार के जैसा होता है, जिसके अंदर एक त्रिकोण योनि का प्रतिरूप होता है। त्रिकोण में एक शिवलिंग अवस्थित रहता है, जिस पर सर्प के आकार की कुंडलिनी लिपटी होती है। मूलाधार चक्र में 4 नाड़ियां मिलती है, जिसमें 4 ध्वनियां होती हैं। वम, शम, शम, शम। यहाँ 3 प्रकार के श, उसके ऊपर अंक का बिंदु दिया हुआ है और फर्स्ट में वम दिया है। व के ऊपर अंक का बिंदु, श शक्कर वाले पे वम अंक का बिंदु, श षटकोण के ऊपर अंक का बिंदु और स सरोते के ऊपर अंक का बिंदु। इस प्रकार वम, शम, शम, शम होती है। ये ध्वनि मस्तिष्क और हृदय के भागों को कंपित करती है। शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं ध्वनियों पर निर्भर करता है। यह एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी, मातृभूमि, संस्कृति, जीवन से संबंधित है। यह ऊर्जा जीवन का केंद्र बिंदु है। मूलाधार चक्र रस, रूप, गंध, स्पर्श, भाव और शब्दों का मेल है। ये अपान वायु का स्थान है तथा मल, मूत्र, वीर्य, प्रसव आदि इसी के अधिकार में है। इसको योग में विश्व निर्माण का मूल माना गया है। यही चक्र हमारी दिव्य शक्ति का विकास, मानसिक विकास और चैतन्यता का मूल स्थान भी है। मूलाधार को स्वस्थ रखने के लिए सांसारिक व आध्यात्मिक शक्ति के बीच तालमेल बनाए रखना चाहिए। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। ये प्रवृत्ति रक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह चक्र भय, क्रोध, संताप, लालसा और अपराध बोध से भी संबंधित है। यह स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति मानव जीवन की परम चैतन्य शक्ति मानी गई है। ब्रह्मांड के निर्माण में आवश्यक सभी तत्व मनुष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मौजूद होते हैं। योग क्रिया द्वारा इस शक्ति को जागृत कर अपने अंदर अद्भुत शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। इस चक्र के देवता गणेश और बीज मंत्र लम है।
इसका संतुलन बिगड़ने पर रक्त अल्पता, थकावट, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, शाइटिका, अवसाद, सर्दी, हाथ पे ठंडे रहना आदि प्रकार के रोग संभव है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का मतलब स्व मतलब स्वयं और अधिष्ठान मतलब स्थापित होना। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सभी संस्कार इसी चक्र में स्थित रहते हैं। मस्तिष्क में इनका प्रतिरूप अवचेतन मन है। स्वादिष्ठान चक्र तिक्राधिस्थि के निचले हिस्से में मूलाधार से 2 उंगल ऊपर अवस्थित रहता है। इसमें 6 पंखुड़ियां होती है। ये कमल के फूल के समान होता है। इस चक्र में 6 नाड़ियां आपस में मिलकर 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की रचना करती है, जो दल का घोतक है। फूल के भीतर अलग अलग आकार के 2 वृत्तों से बना अर्ध सफेद अर्धचंद्र स्थित होता है। इसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है। अर्धचंद्र इसका यंत्र है। इस चक्र में ध्वनियां बम, भम, मम, यम, रम, लम आदि आती हैं। स्वादिष्ठान चक्र अवचेतना और भावना से संबंधित है। ये मूलाधार चक्र से संपर्क रखता है। स्वादिष्ठान चक्र में संस्कार सुसुप्त रहते हैं और मूलाधार में वो अभिव्यक्त होते हैं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क हमारे सारे अनुभव और संवेदनाओं का विश्लेषण किए बिना अवचेतन प्रकोष्ठों में संचित करता रहता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में यह चक्र बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि अवचेतन मन में पड़ी ये संवेदनाएं कर्म कुंडली को जागृत नहीं होने देता। वो बार बार मूलाधार में जाकर सुसुप्त हो जाती हैं। इस चक्र का संबंध स्वाद, जन्म, परिवार और भावना से है और यह जल तत्व प्रधान है। इसलिए यह रक्त, मूत्र, वीर्य, योनि स्राव और लसिका से सरोकार रखता है। यह चक्र जीवा, जननेंद्रियों, अंडकोश, वृषण वृक्क और मूत्राशय का नियंत्रण करता है। इस चक्र से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा जिसका संबंध सीधे चंद्रमा से है। इसी चक्र के कारण मन की भावनाएं प्रभावित होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म चंद्रमा से संबंधित है और इनकी नियंत्रण स्वादिष्ठान चक्र से होता है। इसी कारण मनुष्य के आंतरिक और बाहरी संसार में समानता स्थापित करने की कोशिश करता है तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। इस चक्र का ध्यान करने से मन शांत, निर्मल और शुद्ध होने लगता है। आंतरिक शत्रु जैसे वासना, क्रोध, लालच आदि का नाश हो जाता है तथा धारणा, ध्यान की शक्ति प्राप्त होती है। इसके देवता श्री ब्रह्मा और सरस्वती है। इसका मंत्र वम। व पे अम का बिंदु है। इसका संतुलन बिगड़ने पर मदिरा और नशीले पदार्थों का व्यसन, अवसाद, पीठ के निचले हिस्सों में दर्द रहना, अस्थमा, एलर्जी, फंगस का संक्रमण, मूत्र विकार, कामुकता विकार, नपुंसकता और काम शीतलता आदि प्रकार के रोग हो जाते हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपूरक चक्र मतलब मणि गहना, पूर मतलब स्थान अर्थात मणि का स्थान। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका मंत्र है रम। र पे अम का बिंदु। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है, तब हम स्वादिष्ठान के निषेधात्मक विपक्षों पर
विजय को प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियाँ हैं, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मभरोसा, ज्ञान, बुद्धि, सही निर्णय लेने की योग्यता आदि। मणिपुर चक्र का रंग नील पीला है और मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेढ़ा मतलब मेष है। इसका अनुरूप तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में अग्नि तत्व सौर मंडल में गर्मी के समान ही प्रकट होता है। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है और ये हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचक अग्नि के स्थान के रूप में यह चक्र अग्नाशय और पाचक अवयवों की प्रक्रिया को विनियमित करता है। इस केंद्र में अवरोध कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे पाचन में खराबी, परिसंचारी रोग, मधुमेह, रक्तचाप में उतार चढ़ाव। एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सहायक होता है और बहुत सी बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। इस चक्र की ऊर्जा निर्बाध प्रवाहित होती है, तो प्रभाव एक शक्ति पुंज के समान निरंतर स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है और संतुलन और शक्ति को बनाए रखता है। मणिपुर चक्र के प्रतीक चित्र में 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये 10 प्राणों, 10 प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है। मानव शरीर की सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण और पोषण करती है। मणिपुर एक अतिरिक्त त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर तथा ऊर्जा का फैलाव उद्यम और विकास का द्योतक है। मणिपुर चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होता है और उसकी स्फूर्ति में शुद्धता और शक्ति आती है। इस चक्र के देवता विष्णु और लक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु उदयमान मानव चेतना के प्रतीक हैं, जिनमें पशु चारित्रिकता बिल्कुल नहीं है, और देवी लक्ष्मी प्रतीक है भौतिक आध्यात्मिक समृद्धि की, जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से फलती फूलती हैं। चौथा चक्र अनाहत चक्र, हृदय चक्र। अनाहत चक्र नाद का स्थल है। अनाहत का अभिप्राय है जिसे घायल नहीं किया जा सके। अनाहत नाद वो सूक्ष्म आकाशी स्वर है जिसे एक अनुभवी साधक तभी सुन पाता है जब वो ध्यान में विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचता है। अनाहत चक्र उरोष्ठी के पीछे हृदय के पास स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है। इस स्थान पे 12 नाड़ियां मिलकर 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति बनाती है। इसका चिन्ह 2 त्रिकोण है, एक नीचे इंगित करता है और दूसरा ऊपर की ओर इंगित करता है। यह मध्य चक्र है, अर्थात 3 चक्र इसके ऊपर और 3 चक्र इसके नीचे हैं। इसका रंग हरा होता है और द्वितीय रंग गुलाबी होता है, जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर होता है। इस चक्र की ध्वनियाँ कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, अणम, टणम, ठणम निकलती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है और हृदय, फेफड़े, रक्त, वेगस नाड़ी और परिवहन तंत्र को नियंत्रित करता है। यह निर्मल और नियमित लय में है तो व्यक्ति का हृदय स्वस्थ रहता है। शरीर की रक्षा प्रणाली भी इसी के अधीन है। यह चक्र प्राण वायु का स्थान है। यहीं से वायु नसिका द्वारा अंदर बाहर होती रहती है। प्राण वायु शरीर की कई मुख्य क्रियाओं का संपादन करती है, जैसे वायु को सभी अंगों तक पहुंचाना, अन्न जल को पचाना, उनके रस बनाकर सभी अंगों में प्रवाहित करना,
वीर्य बनाना, पसीने बाहर निकालना, इस चक्र में वायु प्रधान है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य समाज और स्वयं पर संतुलन प्राप्त करता है। वातावरण में सुसंगति और संतुलन की स्थापना होती है। इस पर ध्यान करने से मनुष्य सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो वाक्पटु होता है। संसार के जन्म मरण के विषय में उसे ज्ञान होता है। ऐसे मनुष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, काव्यमृत रस के स्वादन से निपुण योगी और अनेक गुणों से युक्त होते हैं। चक्र दिव्य प्रेम का केंद्र है और आध्यात्मिकता का भी द्वार है। समर्पण की भावना यही जन्म लेती है। भावनात्मक आसक्ति व लगाव से संबंधित विष्णु ग्रंथि यही अवस्थित होती है। जब यह ग्रंथि खुल जाती है तो व्यक्ति स्वार्थ और भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त हो जाता है तथा हृदय निर्मल, निष्काम, निस्वार्थ और ईश्वरीय दिव्य प्रेम में डूब जाता है। इस चक्र के प्रधान वाले लोग समाज सेवी, दूसरों का निर्वाह करने वाले, इनसे स्पर्श अपनी ऊर्जा द्वारा दूसरों के कष्ट को दूर करने की क्षमता में विकसित हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से लोगों में आध्यात्मिक शक्ति, टेलोपैथी जैसे गुण का विकास होता है। इस चक्र की देवी माँ जगदम्बा है और इस चक्र का बीज मंत्र यम, य के ऊपर अम का बिंदु है। इसका संतुलन बिगड़ने पर हृदय और श्वास रोग, स्तन कैंसर, छाती में दर्द, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, रक्षा प्रणाली विकार आदि हो जाते हैं। छठा, पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र या विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र। यह कंठ में स्थित होता है। इसमें 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। यह 16 नाड़ियों से मिलकर कमल के फूल की आकृति बनाती है। इसका रंग आसमानी होता है और चिन्ह अर्धचंद्र है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अपनी स्वर यंत्र को प्रयोग करने वाले लोगों जैसे गायक, अध्यापक आदि में यह बड़ा हो जाता है। इस चक्र में अ से अह तक 16 ध्वनियां निकलती हैं। यह थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। यह थायराइड स्वर यंत्र, फेफड़े, श्वास नलिका, पथ आहार तंत्र को नियंत्रित करता है। विशुद्ध चक्र संचार, संवाद और संप्रेषण का केंद्र है। यह व्यक्ति को अपने अनुभव के बारे में बोलने की तीव्र इच्छा प्रदान करता है। यह चक्र श्रवण का भी केंद्र है, जो मनुष्य में सुनने की शक्ति को विकसित कर देता है। वह कानों से ही नहीं, मन से भी सुनने लगता है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रचनात्मक, अनुशासनात्मक, दायित्व और नेतृत्व का विकास करता है। इस चक्र का ध्यान करने से मनुष्य के रोग, दोष, भय, चिंता आदि शोक दूर होते हैं। वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। यह चक्र शरीर निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चक्र आकाश तत्व प्रधान है और शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बनता है, उनमें एक तत्व आकाश भी होता है। आकाश तत्व शून्य है और इसमें अणु का कोई समावेश नहीं है। मानव जीवन में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आकाश तत्व का अधिक महत्व है। यह तत्व मनुष्य के लिए आवश्यक है और इसका नाम विशुद्ध रखने का कारण यह है कि तत्व पर मन को एकाग्र करने से मन आकाश तत्व के समान शून्य और शुद्ध हो जाता है। इस चक्र में बाहरी और आंतरिक विषयों को निष्क्रिय करने की क्षमता होती है। यह चक्र पिछले कटु और नकारात्मक अनुभव को बाहर निकालकर जीवन को परमानंद से भर देता है। विशुद्ध चक्र जागृत होने पर
मनुष्य के जीवन में रचनात्मकता, सच्चा ज्ञान भर जाता है। इस चक्र के देवता श्री राधा कृष्ण हैं और बीज मंत्र है हम। ह पे अम का बिंदु। इसका संतुलन बिगड़ने पर थायराइड विकार, जुखाम, ज्वर, संक्रमण, मुंह जबड़ा, जीवा, कंधा, गर्दन संबंधी रोग, उग्रता, हार्मोन विकार, मनोदशा विकार, रजोनिर्वृत्ति जनित रोग आदि हो जाते हैं। अजना या आज्ञा चक्र, ललाट या तृतीय नेत्र चक्र, छठे चक्र का कई नामों से जाना जाता है। अजना चक्र दोनों भुवों के बीच स्थित होता है। इनमें दो बड़ी पंखुड़ियां वाले कमल का अनुभव होता है। इनकी दो पंखुड़ियां आत्मा और परमात्मा के तर्क वितर्क, पीनियल, पिट्यूटरी, ईड़ा पिंगला, नर और नारी को इंगित करती है। ये सारी द्विविधता यहीं मिलती है। इनमें एक त्रिकोण है जो योनि का द्योतक है। त्रिकोण में एक श्वेत लिंग है जिसका रंग गहरा नीला होता है। अंजन का अभिप्राय आज्ञा या निगरानी करना, इसे गुरु चक्र भी कहते हैं। यह शीर्ष ग्रंथि पीनियल ग्रंथि से संबंधित है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन सोने या जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग, बाईं आंख, कान, नाक और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है। यहाँ दो ध्वनियाँ निकलती है। इस स्थान पर पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथियां मिलती है। इसके जागरण का केंद्र भुवों के बीच का बिंदु है जिसे ब्रह्माद्य कहते हैं। ध्यान, एकाग्रता, आत्मदर्शन के लिए यह बिंदु बहुत ही विशिष्ट है। इस पर ध्यान करने से संप्रभात समाधि का योग्यता आती है। मूलाधार से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होती हुई इसी चक्र पर आकर मिलती है और चैतन्यता की एक धारा के रूप में सहस्तार तक हो जाती है। इसीलिए योग में इस चक्र को त्रिवेणी भी कहा गया है। इस योग में इसके बारे में यह कहा गया है कि ईड़ा भागीरथी, गंगा पिंगला और यमुना नदी तर्मो मध्य नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती। ईड़ा को गंगा, पिंगला को जमुना और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहा गया है। इन नाड़ियों का मिलन जहाँ होता है उसे स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। जब साधक गहरे स्थान पर होता है, गहरे ध्यान पर होता है, उसकी सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती है, तब अजना से सहस्तार तक जाने के निर्देश इसी चक्र से मिलते हैं। जो मनुष्य अपने मन से इन चक्रों का ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस चक्र का संबंध जीवन को नियंत्रण करने से है। इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यहीं से अंतर्ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसे अंतर्ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अंदर देखना। कुछ दिव्य लोग इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं क्योंकि योगियों की ईश्वर अंतर्दृष्टि श्रुति प्रकाश इसी चक्र से प्राप्त होती है। यहीं पर पहुंचकर मनुष्य को मोक्ष का द्वार दिखाई देता है। यही चरमानंद, परमानंद, अति संवेदन बोध, सूक्ष्म दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, अंतर्ज्ञान, असाधारण शक्तियां प्राप्त इसी चक्र पर होती है। इसी छठे चक्र में मनुष्य को दूरबोध पुनर्जन्म का ज्ञान भी होता है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन स्थान है। ये ऊर्ध्व शीर्ष बिंदु ही है, मन का स्थान है। इसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। सुषुम्ना मार्ग में आती हुई कुंडलिनी शक्ति का अनुभव योगी को यही आज्ञा चक्र में होता है। योग्याभास व गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कर दिव्य ज्ञान परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। संवेदनाओं पांचों तत्वों के परे छठा सूर्य चक्र चंद्रमा से प्रभावित होता है।
इसकी धातुएं स्वर्ण और रजत है और इसका बीज मंत्र है शम। श पे अम का बिंदु। इसका संतुलन बिगड़ने पे थायराइड विकार, जुखाम, ज्वर संक्रमण, मुंह जबड़ा, जुहा, कंधा गर्दन संबंधी रोग, उग्रता, हार्मोन विकार, मनोदशा विकार, रजोनिवृत्ति विकार और रजोनिवृत्ति जनित रोग आदि हो जाते हैं। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र, शीर्ष चक्र। सहस्त्रार चक्र मनुष्य के ऊपर ब्रह्मरंध्र में अवस्थित है। 6 सेंटीमीटर के व्यास में अध खुले हुए कमल के समान यह दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर इसमें 972 पंखुड़ियां दिखाई देती है, जिनमें 960 छोटी छोटी पंखुड़ियां और ऊपर मध्य में 12 सुनहरी पंखुड़ियां सुशोभित होती हैं। इसे 12,000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। इस चिन्ह का खुला हुआ कमल का फूल असीम आनंद के केंद्र होता है। इसे इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन इसका प्रमुख रंग बैंगनी होता है। इस चक्र में अम से छम तक के सभी स्वर और वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती है। पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि का आंशिक भाग इससे संबंधित है। यह मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा दाईं आंख को नियंत्रित करता है। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, एकीकरण, स्वर्गीय अनुभूति का विकास मनोवैज्ञानिक केंद्र है। ये आत्मा का उच्चतम स्थान है। इस चक्र को देखकर व्यक्ति के स्वभाव चरित्र का अनुभव लगाया जाता है। इसका विस्तार, रंग, गति, आभा और बनावट देखकर व्यक्ति की चैतन्यता, आध्यात्मिक योग्यता, अन्य चक्रों से समन्वय का अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा योगाभ्यास करने वाले साधक का चक्र ओजस्वी, शक्तिशाली होता है। सच्चे स्वप्न देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस चक्र का लचीलापन, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति आसानी से अपनी आत्मा से शरीर से आत्मा को अन्यत्र भी ले जा सकता है। नीचे के बाकी 6 चक्रों में बिल्कुल यह अलग और अति विशिष्ट, अति उन्नत चक्र है। यह ईश्वरीय धाम, मोक्ष का द्वार है। यह चक्र अच्छी स्थिति में है तो अन्य चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। जो साधक अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं तो कुंडलिनी बाल रूप वाला त्रिपुरा सुंदरी के रूप में ऊपर उठती है। थोड़ा ऊपर उठने पर वो यौवन को प्राप्त कर राजराजेश्वरी का रूप धारण करती है। सहस्त्रार चक्र तक वो संपूर्ण स्त्री ललितांबिका का रूप धारण कर लेती है। जो साधक कुंडलिनी को सहस्त्रार तक लेकर आ जाते हैं वे परमानंद का बोध को प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी सर्वोच्च अवस्था समाधि है। कुंडलिनी के इस चक्र जागरण को शिव और शक्ति का मिलन कहते हैं। इस मिलन से आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने से संसार में किए गए बुरे कर्मों का भी नाश होता है। ऐसे साधक अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों का नाश करने में सफल हो जाते हैं। आज्ञा चक्र को संप्रभाज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान कहा जाता है, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। इसे शिव की तीसरी आंख भी कहते हैं। मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र, सभी चक्रों के जागरण की कुंजी सहस्त्रार चक्र के पास ही है। यही सारे चक्रों का स्वामी चक्र है। यह वास्तव में चक्र नहीं है, यह तो साक्षात संपूर्ण परमात्मा की और आत्मा का एक बिंदु है। ये व्यक्ति सहस्त्रार चक्र का जागरण करने में सफल हो जाते हैं, वे जीवन मृत्यु पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अतः इस चक्र का जागरण किसी के वश में हो पाना बहुत ही कठिन है और यह संभव ही नहीं है। इसके लिए कठिन साधना, लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके देवता श्री भगवान शंकर है और इसका बीज मंत्र ओम है। हमने जो आपको 7 चक्रों की संपूर्ण जानकारी दी है, ये जानकारी आपके शारीरिक
और आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना के आधार पर हमने दी है, और जिसका आधार केवल विश्वास है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण कई योगियों द्वारा बहुत सूक्ष्म विषय है, जिसका ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना जरूरी नहीं है, और हर एक व्यक्ति अपने आप को 7 चक्रों के रूप में भी नहीं देख पाता है। अतः वो शून्यता के साथ ही मर जाता है और शून्यता के साथ शून्यता को प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से इन चक्रों पर कार्य करेंगे, तो शायद आप अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं भारती जैन, रेकी पावर ऑफ डिवाइन, आपको इस संपूर्ण जानकारी के साथ अ, इसे मेडिटेशन के रूप में और जानकारी को अगर आपको देने में मैं सक्षम रही हूँ, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी को पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म शरीर ज्ञान और सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, और ये हर एक का अधिकार है। मानना नहीं मानना ये आपके खुद के विश्वास के ऊपर है, पर जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं भारती आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।